वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे सीजी टेट 2019 के मैथ सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि पहली से पाँचवीं तक की जो है मतलब पेपर वन जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, ठीक है, उसके जो मैथ्स को क्वेश्चन आए 30 क्वेश्चन आए हैं आपके। तो उसमें आज देखते हैं जितना हो पाता है, बाकी तो वन लाइनर जो है आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जिसमें 658 मतलब 658 का 3 बार गुणा है, 328 का 3 बार गुणा, तो बीच में माइनस है। तो देखो ये एक ही टाइप का दो, मतलब इसमें दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 658 और 328, 658 और 328, ठीक है। तो एक ही टाइप की चीज़ें हैं मतलब, तो इसको ए मान लो आप, इसको बी मान लो, ठीक है। ए भी मानेंगे तो इसमें पुट करके देखते हैं। अगर इसको ए मानेंगे तो ए क्या है, 3 ठो ए हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए की घात 3, 3 बार ए का गुणा है तो, ठीक है। और ये इसको बी माने हैं तो 3 बार बी का गुणा है तो बी की घात 3 हो जाएगा। अब देखो नीचे में क्या है, देखो ए है तो ये ए की घात 2 हो जाएगा, और ये प्लस ए और बी है इसलिए ए बी हो जाएगा, प्लस बी 2 ठो है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये कोई फार्मूला बन रहा है क्या, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसका फार्मूला होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर, देखो माइनस है तो माइनस पहले आता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और नीचे भी यही चीज़ है जो कटाने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखो ए कितना है 658 और ये 328, तो 658 में 328 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 330 आ जाएगा आपका, 330 ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देख लिया अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोला है कि भुजाओं का अनुपात दिया है उसका 3, 4, 5, तो उसका क्षेत्र मतलब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। एक त्रिभुज है तो देखो ये त्रिभुज जो है आपका 3, 4, 5 जो है आपका भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। इसकी भुजा जो है देखो 3, 4, 5 में, एक है 3, एक है 4, एक है 5। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो देखो ये ऐसी सामान्य त्रिभुज नहीं है, ये समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि 3, 4, 5 से आप इसको सेट करके देखो पाइथागोरस में सेट हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर आता है, 3 3 9, 4 4 16, ठीक है, 9 प्लस 16 बराबर 25, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय में सेट हो रहा है, मतलब ये आपका समकोण त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज को लेके बनाओगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं जो एक्चुअल में जो त्रिभुज है उसको डायरेक्ट में बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, मतलब इसका एक भुजा है 3, एक भुजा है 4, एक भुजा है 5, ये अनुपात में, ठीक है। अनुपात है तो संख्या में, जब भी अनुपात को संख्या में बदलते हैं तो x लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें x लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3x 4x 5x, ठीक। अब ये x का मान पता चल जाएगा तो हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप मतलब जो आउटर बाउंड्री है आपकी, ठीक है, मतलब आपका जो बाहरी माप है, ठीक है, मतलब 3x 4x 5x तीनों सबको जोड़ लेंगे तो ये आपका परिमाप निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये आपको क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या चीज़ दिया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से निकलेगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका आधा आधा आधार, आधार देखो क्या है 4x है, और ऊंचाई क्या है गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3x, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2x और 3x गुणा हो जाएगा 6x का स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका दिया है 216, तो 216 रख देंगे यहाँ पे, तो 216 ही रख दिए। तो देखो 6 से भाग देंगे, 6 कम, तो 6 3 18 और 6 6 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 36। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो एक्स का मान रख देंगे। अब देखो एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे तो देखो एक्चुअल में परिमाप कितना आएगा आपका, देखो परिमाप, परिमाप मतलब बाहरी माप, मतलब बाहर में जितना भी उसका आउटर बाउंड्री है उसका पूरा लेंथ जो है, ठीक है। तो 3x 4x 5x जोड़ेंगे, 3 4 7 7 5 12, 12x हो जाएगा, 12x। तो देखो x का मान रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12 छक्का 72, ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का जो है 60%। ठीक है, एक आयत बना लेते हैं, आयताकार क्षेत्र। ठीक है, ये आयत बना लिए। ठीक है, इसकी लंबाई आपका लंबाई का कितना है 60% एक्स। तो देखो अगर ये 100 एक्स है, ठीक है, लंबाई अगर 100 एक्स मान, तो वो 60% मतलब 100 का 60 भाग। ठीक है, तो 60 एक्स हो जाएगा आपका चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई हो गया 60 एक्स। ठीक, अब क्षेत्र का परिमाप आपको दिया गया है 800 है। ठीक है, तो क्षेत्र का परिमाप बताया था अभी भी। इसका जो आउटर बाउंड्री है उसको परिमाप बोलते हैं। देखो ये 60 है तो ये भी 60 है, आमने सामने भुजा इसमें समान होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये भी 100 है और ये 60 एक्स है। सबको जोड़ दो, ये परिमाप निकल जाएगा आपका। सबको जोड़ दो, परिमाप निकल जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो 200 और 60 कितना हुआ 120। 200 और 120 कितना हुआ आपका 320। ठीक है, तो 320 एक्स हो गया। ठीक है, 320 एक्स आपका परिमाप हो गया। तो क्षेत्र का क्षेत्र और परिमाप कितना दिया गया है आपको 800 दिया गया है। ठीक है, 800 आपका दिया गया है। तो ये देखो, अब देखो इसे भाग दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, भाग दीजिए तो ये हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा आपका, ये 8 है काम, 8 दहाम मतलब। ठीक है, और ये 8 चौक 32, तो 4x बराबर 10। तो x का मान कितना हो जाएगा 10/4 मतलब 2.5, ये x का मान हुआ। ठीक है, आप क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, इसका एरिया निकालना है आपको। ठीक है, एरिया है क्षेत्रफल। तो ये आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 60 एक्स गुणा कितना हो जाएगा 100 एक्स। तो ये हो जाएगा 6000 एक्स का वर्ग। ठीक है, तो एक्स का वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पे पॉइंट में ना लेके आप 10/4 डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो 10/4 डायरेक्ट लीजिए तो क्या आ रहा है देखो, तो 6000 गुणा 10/4। अब 2 बार गुणा मतलब वर्ग है, 2 बार गुणा कर सकते हो 10/4। तो देखो 4 से भाग देंगे पहले 6000 को, तो ये हो जाएगा 15 बार में 15 चौक 60 और डबल 0 लग जाएगा। अब 4 से फिर 1500 को भाग देखें तो कितना हो जाएगा आपको, देखो एक काम करते हैं, 4 से भाग देते हैं तो 1500 को, तो कितना बार में जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 बचा 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंचे 20, 375 और ये क्या है 0 0, तो क्या हो जाएगा 375 और डबल 0, ये मीटर का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 24 मीटर 8 मीटर और 60 सेंटीमीटर एक दीवार है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई इसकी है। ठीक है, एक दीवार को बनाने के लिए एक 24 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर नाप वाली कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार का जो है 10% जो है मसाले से भरा। तो देखो दीवार देखोगे आप, ईंट का दीवार रहता है तो ये ऐसा कुछ रहेगा, ये दीवार रहता है तो देखो ईंट लगता है तो ईंट के बीच क्या है मसाला लगता है। ठीक है, मसाला मतलब आपका जो सीमेंट और रेती का जो मिश्रण वाला मसाला है। ठीक है, वही है मसाला। ठीक है, उसी का मसाला बोल रहे हैं। तो ये मसाला है, अब ये ईंट है। ठीक है, ये क्या है ईंट है। तो ये जो भी है जितना कितना ईंट इसमें लगा हो, देखो इधर भी लगा है इधर भी लगा है, सब साइड लगेगा ईंट इसमें। ठीक है, तो एक रफली डायग्राम है समझने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 10% जो है मसाले से भरा हुआ, मतलब इसका आयतन देखो, आयतन पहले देखेंगे अपन। तो आयतन कितना है, पहले पूरा का आयतन देखेंगे, फिर जो ईंट का आयतन है उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ईंट, ठीक है, एक ईंट का आपका आयतन पता है तो कितना ईंट आपको, ठीक है, निकालना है। तो देखें कैसे बनेगा ये। तो ये आपका दीवार है तो उसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इसका आयतन। ठीक है, या आयतन लिख लो, आयतन मतलब ये दीवार का है। ठीक है, दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन कितना, देखो 24 मीटर, 24 मीटर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 8 मीटर और 60 सेंटीमीटर, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन है। ठीक है, तो डायमेंशन को भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि सेम डायमेंशन होगा तभी वो कटेगा। अब देखो इधर, अब इसका जो 10% है वो मसाले से भरा हुआ है, मतलब ये इसका हमको 90% लेना है। ठीक है, 10% तो मसाला में ही निकल गया, बाकी 90% ही ईंट है। ठीक है, तो 90% लेना है तो इसमें गुणा कर देंगे हम 90% का।
90% मतलब 90/100 का, ठीक है। 90/100 का गुणा किए तो देखो 0 0 कट रहा है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब देखो 24 देखो, अब मीटर है, मीटर और सेंटीमीटर को भी अलग कर सकते हो, ठीक है। 24 गुणा 8 है, गुणा 6 है, गुणा 9 है, ठीक है। और ये 2 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है, अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 2 मीटर है और 1 सेंटीमीटर, ठीक, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखें, अब देखेंगे इसमें कितना ईंट लगा होगा। तो देखो इसमें एक ईंट से भाग दोगे, एक ईंट का आयतन, तो बाकी जितनी भी ईंटें हैं वो निकल जाएंगी, ठीक है। तो एक ईंट से भाग देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नंबर ऑफ ईंट कितना होगा, नंबर ऑफ जो ब्रिक्स है, ईंट है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा। तो ये जो आयतन है उसे भाग देंगे, ठीक है। मतलब 24 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 9 और mm, ये m और सेंटीमीटर। अब जो ईंट का आयतन है उसे भाग देंगे। ईंट का आयतन कितना है, 24, 17 और 8, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन देखो 24 है, 17 है और 8, लेकिन ये तीनों सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो देखो 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कट जाएगा, ये वाला सेंटीमीटर ऊपर नीचे कट गया। अब नीचे बचे 2 सेंटीमीटर है, ऊपर क्या है, मीटर है, तो दोनों सेम होगा तभी कटेगा। तो एक काम करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो उससे पहले देखो 24 कट रहा है क्या, 24 से 24 कट रहा है, और 8 से भी 8 कट रहा है। 17 से कटेगा क्या, 17 से ये नहीं कट रहा डायरेक्ट, ठीक है। तो 6 नहीं है 54, तो नहीं कटेगा, 6 नहीं है 54। एक मिनट, क्वेश्चन क्वेश्चन में देखो 17 नहीं है 12 है, ठीक है। ये 12, तो ये बोल रहा हूँ कट कैसे नहीं करेगा, ठीक है। काटना जरूरी है, नहीं कटेगा तो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में 12 था, इसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो इसको 12 है, तो देखो 12 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, कटा। अब देखो यहाँ पे, अब हम सेंटीमीटर, देखो अब चुपचाप ऐसे लिख लो पहले, 9 2 बार मीटर है और नीचे क्या है, 2 बार सेंटीमीटर। आपको पता होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे लगा देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे 9 गुणा 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या है आपका 2 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, ठीक है। और 2 से भाग देंगे 9 को, तो कितना आएगा आपका 4.5, ठीक है। 4.5 आएगा, और 4.5 का गुणा होगा 0000, मतलब 4.5 का गुणा 4 जीरो में होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा 45,000, आपका आंसर आ जाएगा, इतना ईंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये 5वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, किसी रकम का आपका 7 साल बाद जो साधारण ब्याज है वो 1750 रुपये है, ठीक है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो आपका कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा, ठीक है। कितना अधिक ब्याज, तो देखो आपका 7 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। 7 साल में कितना हो रहा है साधारण ब्याज आपका 1750, ऐसा ही है, ठीक है। तो 1 साल में कितना होगा, देखो ये बेस अमाउंट अपने को पता नहीं है, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपको पता नहीं है, ठीक है। मूलधन आपको पता नहीं है, ठीक है। तो 1750, तो 1 साल में कितना हो रहा होगा, ये 1 साल में, 7 साल में इतना है, तो 7 से भाग देके देखो इसको, 7 से भाग देके देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 250, ठीक है। तो 1 साल में 250 रुपये ब्याज देता है, ठीक। 1 साल में 250 रुपये हमको ब्याज मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 साल में ब्याज मिला। अब क्या बोल रहा है, 20% अगर ब्याज अधिक हो, ठीक है, ब्याज 20% अधिक हो, तो 20% किस पे, वो मूलधन पे, ठीक है। मूलधन पे 20% अधिक होना चाहिए, ये मूलधन पे 20% अधिक होना चाहिए। तो हम जो ब्याज है, ठीक है, जो ब्याज है उस पर भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्याज पे 20% नहीं लगा सकते, मूलधन पे 20% लगाएंगे, ठीक है। तो हमको यही नहीं पता है मूलधन क्या है, तो हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल भी नहीं सकते, ठीक है।
क्योंकि मूलधन दिया रहेगा तभी ये आप 20% लगा पाते। तो देखो यहाँ पे वैसी ऑप्शन भी है, आपका सी ऑप्शन भी दिया है, देखो ज्ञात नहीं किया जा सकता करके, ठीक है। तो यही आंसर होगा आपका। देखिए अब छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग के चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज का जो वेग है 200, 400, 600, 800 है, ठीक है, उसका औसत वेग निकालना है, ठीक है। तो औसत वेग निकालना है आपको, तो औसत वेग आप एक फार्मूला से निकाल सकते हो या तो फिर आपका एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। फार्मूला से ही बता देता हूँ। तो देखो फार्मूला क्या कहता है कि देखो ये, क्योंकि ये स्पीड देखो कोई संख्या का वेग, कोई संख्या का औसत निकाल रहा था, तो सबका देखो 4 संख्या है तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं, यहाँ पे वेग है, ठीक है। तो वेग का जो औसत है ऐसे निकलता है आपका, एक फार्मूला होता है आपका n/s 1/n1 + 1/n2 1/n3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। मतलब ये n जो है, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो n का मान यहाँ पे 3 रहेगा, अगर 4 संख्या है तो 4 रहेगा, मतलब ये n का मान। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो यहाँ पे n का मान रहेगा 4। s मतलब ये औसत वेग है, ठीक है। और ये 1/ क्या है, देखो 200 पहला, 1/400, 1/600, 1/800। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे चारों का, तो ये हो जाएगा आपका 2400, 2400 200 से 12 बार में जाएगा, 400 से 6, 6 चौक 24 और 8 3 2400, ठीक है। तो ये 4/s, ठीक है। अब देखो कुछ कटेगा तो कटा लेते हैं, ऊपर का मान हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 12, ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 हो जाएगा, 25/2400 और ये 4/s, ये s है, ठीक है। अब 25 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये 25 नहीं है, 6 बार में चला जाएगा, 96 बार में। और 96 चौक कितना हो जाएगा s बार में, 96 चौक, ये आपका देखो 9 चौक 36, 6 चौक 24, मतलब ये 384 आएगा, 384 उत्तर आपके देखना आंसर की में होगा, उसमें ऑप्शन में होगा 384, ये आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, 3 संख्याओं हैं, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का जो औसत है आपका दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, ठीक है, 15 अधिक है। तो आपको पहली और तीसरी संख्या का जो है अंतर ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो औसत जो होता है, देखो औसत कोई भी दो संख्या मान के चलो, ठीक है, x + y/2, इसका औसत है, जैसे कि औसत है आपका 5 है औसत, ठीक है। तो आपका देखो ये आपका इन दोनों का जो जोड़ है, ठीक है, तो दो से गुणा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x + y बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। मतलब ये औसत जो है डबल हो गया, ठीक है, दो संख्या है इसीलिए डबल हो गया। तो ऐसी अब देखो यहाँ पे दो संख्या, यहाँ पे ये जो दूसरी और तीसरी संख्या मतलब सेम है, ठीक है। जैसे दूसरी पहली देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दूसरी संख्या कॉमन है, ठीक है, कोई अलग संख्या नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा, लेकिन देखो आपको कितना अधिक है बोल रहा है, सीधा 15 अधिक है, 15 अधिक है। तो 15 अधिक है तो कितने में अधिक है, दो में, दो संख्या में, तो 15 दूनी 30 कर देना, आपका सीधा आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे होगा ये। देखो कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, आपको दो संख्या लेनी है। तो पहला संख्या ले लो मान के चलो 5, ठीक है, और दूसरा संख्या ले लो आप 15 ले लो, ठीक है, 15। अब 5 और 15 का जो औसत कितना होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का औसत हो गया आपका 10, ठीक है, 10 क्या है, औसत है, एवरेज है। अब बोल रहा है तीसरी और चौथी संख्या, तो देखो मतलब दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 15 है, तो दूसरी संख्या इसमें भी 15 होगा, 15। और एक संख्या और लो, एक संख्या, लेकिन ये आपको पता नहीं कि कौन सी संख्या है, लेकिन ये पता है कि इसका जो एवरेज होगा, जो अगले वाले का एवरेज होगा उससे क्या है कि
15 अधिक मतलब एक इस पार का 15 अधिक कर लो या उस पार का 15 अधिक, एक ही मतलब है। तो 10 से 15 जोड़ लो इधर, 10 से 15 अधिक कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा 25। ठीक, ये हो गया 25। तो इसमें मैं कौन सी संख्या लूँ जो इसका एवरेज 25 बनाया। ठीक है, तो देखो 25 दूनी कितना होगा 50, तो 15 और ये कितना हो जाएगा 35। तो देखो 15 और 35 का आप एवरेज निकाल लो, आपको 25 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे आपको बोल रहे, देखो दूसरी संख्या कॉमन है तो सेम है, ये सेम संख्या है। अब देखो ये सेम है, दूसरी संख्या है ये, ठीक है दूसरी संख्या है। आपको पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछा है, तो पहली संख्या 5 और तीसरी संख्या क्या है 35। तो देखो दोनों का अंतर है जो है वो 30 आ चुका है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। मैं पहले ही बोला था जितना ही अधिक है, अगर 2 संख्या में बोला है तो 2 से गुणा कर दो, 3 संख्या में बोला है तो 3 से गुणा कर दो। मतलब ये 3 संख्या नहीं, मतलब ये 2 संख्या के एवरेज है, दूसरी तीसरी ऐसे टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। देखो ये 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो ए अपना व्यापार चालू कर रहा है 85,000 रुपये से। ठीक है, ए कोई बिजनेस कर रहा है तो 85,000 रुपये वो इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो बी है थोड़ा दिन बाद या कुछ समय बाद आया वो। ठीक है, उसके बाद बी जो है 42,500 रुपये अपना लगाया। ठीक है, उसके बाद जो वर्ष के ए देखो मतलब 1 साल में देख रहे हैं। ठीक है, 1 साल में जो है वर्ष के अंत में लाभ का जो अनुपात है 3:1 है। ठीक है, लाभ का अनुपात। अब ये बोल रहा है कि बी पूछा गया है कि बी कितने समय तक वो जुड़ा रहा। ठीक है, बी कितना टाइम तक अपना पैसा लगाता रहा। ठीक है, स्टार्टिंग तो ए किया था लेकिन उस समय बी नहीं आया था। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे लाभ, सबसे पहले देखो लाभ का अनुपात, मतलब किसको ज़्यादा हो रहा है आपको लाभ, 3:1 है तो लाभ स्वाभाविक सी बात है 1 हो। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने ज़्यादा समय तक पैसा लगाया है, क्योंकि वो चालू किया था लेकिन बी बाद में आया तो बी कम समय के लिए पैसा लगाया है तो लाभ इसी को ज़्यादा मिलेगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ ही आपको डिसाइड कर देगा कि आपका क्या है उत्तर। ठीक, देखो तो ये जो होता है आपका टाइम के हिसाब से होता है, अपना पैसा के हिसाब से बस नहीं होता, टाइम पे, पैसा और टाइम दोनों चाहिए तभी आपका लाभ बनता है। तो मतलब पैसे और टाइम मतलब प्रॉफिट जो होता है, लाभ का जो अनुपात होता है, ठीक है, वो आपके पैसे देखो ए और बी, तो ए और बी दोनों में जो अनुपात है, ठीक है, लाभ का अनुपात, कितना पैसा लगाया कितना समय के लिए लगाया। तो देखो ए जो चालू किया था कितना में चालू किया था 85,000 में, तो 85,000 जो है आपका वो शुरू से लगाया मतलब 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए कहा जाए तो ये 85,000 लगाया वो 12 महीने के लिए, कितना महीने के लिए 12 महीने के लिए, बटा ये इन दोनों का अनुपात कितना है 3:1। अब देखो ये जो पैसा लगाया 42,500, लेकिन हमको टाइम पता है क्या, नहीं पता है, तो इसीलिए टाइम को टी लिख लो। ठीक है, ये महीने में निकल के आएगा क्योंकि 12 महीने लिए हैं तो ये भी महीना, वर्ष लेंगे तो वर्ष। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब देखो 00 कटेगा, 00 कटेगा। अब देखो यहाँ पे 425 एकम 425, 425 दूनी 850, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो टी का मान आ जाएगा 8 मंथ। ठीक है, 8 महीने इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है 0.2323 करके बहुत अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका मान आपको 4 ऑप्शन दिया, क्या होगा, तो देखो ये 0.23 ने 0.23 के ऊपर बार है। ठीक है, ये 0.23 बार बार आ रहा है इसीलिए बार है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल अगर 0.23 रहता तो इसका आंसर होता 23/100। ठीक है, क्योंकि जितना दशमलव आपके लास्ट से लगा हुआ है 1-2 स्थान तक, ठीक है, 2 स्थान तक, तो उतना ही शून्य लगते हैं। ठीक है, 00 लग गया। अब देखो यहाँ पे ये तो है लेकिन 100 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बार लगेगा तो आपको उतना ही, देखो जैसे 00 लगाते हैं उतना ही 9 लेना है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर डायरेक्टली अगर बताऊँ तो 23/99 होगा, अगर डायरेक्ट बताता हूँ तो। अगर इसको डिटेल में निकालना है, डिटेल में निकाल के बता देता हूँ आपको। देखो डिटेल में निकालना है तो x मान लो इसको। ठीक है, x को मान लो 0.2323 करके जो है ये क्या है x है। ठीक है, अब इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 23.23 करके अनंत तक जाएगा। अब देखो 2 समीकरण हो गए, पहला और ये दूसरा। अब दूसरे में आप पहला घटा लो, तो हो जाएगा 100 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा
99x हो जाएगा इस बार, और राइट हैंड साइड में जो घटेगा तो देखो इसमें इतने को घटाना है, तो देखो 23 को छोड़ दो और बाकी जो आपको सेम दिख रहा है ये वाला हिस्सा सेम दिख रहा है, तो ये जो हिस्सा है पूरा कट जाएगा, तो बचेगा अपना 23 इधर बच गया, तो x का मान आ गया आपका 23/99, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अब देखिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का जो है 33.1/3%, दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो पहला व्यक्ति कितना स्क्रू बनाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो यहाँ पे परसेंट में है, आपको परसेंट में गिवन है, तो एक काम करेंगे, इसको ज़्यादा आसान करने के लिए हम रेशियो में चेंज कर लेंगे। ठीक है, रेशियो में चेंज करने मतलब 33/1/3 का जो परसेंट का जो रेशियो होता है 1/3 होता है। ठीक है, 1/3। अब ये कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा, देखो इसमें कितने का गुणा करें कि ये 100 बने। ठीक है, वो रेशियो होता है। ठीक है, मतलब ये मतलब एक काम करो, जो परसेंट है ना, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो इसको इसके बटे में अगर 100 लिख देंगे तो रेशियो में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे 50% है तो 50% का होता है रेशियो 1/2, मतलब देखो 50 है तो 50% का मतलब, देखो परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, तो 50 गुणा 1/100 तो क्या हो जाएगा, 50 से कम 50 दूनी तो 1/2, तो ऐसे रेशियो में चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें आपका 33 से 1/3% पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति मान लो x है, तो x का जो है 1/3 और दूसरा व्यक्ति को ले लो y का 1/2 है। ठीक है, अब दोनों का रेशियो 3 को उधर ले जाओ और y को इधर ले लो, तो x अनुपात y है, x/y कितना हो जाएगा 3:2। 3:2 में इनका कैपेसिटी है। ठीक है, 3:2 में, तो इसमें बोल रहा है आपका जो दूसरा व्यक्ति है 1500 स्क्रू बना रहा है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कितना स्क्रू बना रहा है 1500, तो दूसरा व्यक्ति तो ये है ना, अब ये 2 का मान कितना है 1500, 2 का मान कितना है 1500 है, 2 का वैल्यू अगर 1500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू अगर 1500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से भाग दे, 2 एकम 2 से 750 बढ़ जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई आपका 750। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अगर 750 है तो यहाँ पे 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 750 से 3 का गुणा कर दो आप, 750 से 3 का गुणा कर दो तो कितना होगा, 7 से 21 और 150 मतलब 2250। ठीक है, तो 2250 स्क्रू जो है आपका पहला व्यक्ति बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अब 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 कापियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12 कापियों को क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो 12 कापियों को खरीदा भी हो गई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आपका विक्रय मूल्य, देखो लाभ जो होता है विक्रय मूल्य, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, या इसको इंग्लिश में कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो ये आपको इंग्लिश में लिखो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसमें आसानी होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, इसको बोलते हैं सीपी और इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे एसपी कितना हो रहा है, देखो 12 कापी को अगर बेच रहा है तो 12 कापी को खरीद भी रहा है। ठीक है, तो 12 कापी को सेलिंग कर रहा है, तो मतलब 12 एसपी हो गया। ठीक है, माइनस 12 सीपी हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 4 कॉपियों का सीपी, तो 4 कॉपियों का एसपी, तो 4 एसपी हो गए, 4 एसपी। तो एसपी एक साइड कर लेंगे, सीपी एक साइड कर लेंगे, तो एसपी उस पर चला जाएगा, तो 12 में 4 घटेगा तो इधर हो जाएगा आपका 8 एसपी और इस पर आ जाएगा 12 सीपी। तो देखो अब एसपी और सीपी का रेशियो देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीपी और एसपी का, तो एसपी नीचे आ जाएगा, तो सीपी और रेशियो एसपी 8 उस पर देखो, अब 8/12। ठीक है, ऐसे कर लो CP/SP। ठीक है, 8/12 मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब CP और SP का जो रेशियो है आपका 2/3, मतलब 2 में खरीद रहा है 3 में बेच रहा है, कहने का मतलब। ठीक है,
तो ये हो गया। लाभ कितना होगा, लाभ कितने को हो रहा है, देखो 2 और 3 के बीच कितना अंतर, 1 का अंतर, 1 लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 का लाभ हो रहा है। ये क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है। जब 1 की प्रॉफिट हो रही है, कितने पे प्रॉफिट हो रही है, CP पे, मतलब 2 पे, ठीक है। 1 की प्रॉफिट हो रही है आपको कितने पे, 2 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंट का साइन लगा दो, 2 एकम 2, 2 50 हम, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 12 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये आपको दिया गया है 18,225 का अंडर रूट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारा देखो दशमलव में अंडर रूट आपको दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसे डरना नहीं है क्योंकि चीज़ एक है, आपको दिया गया है, बता चुका है, आपको कोई अंडर रूट किसी का निकालना नहीं है, ठीक है। तो निकालना नहीं है तो कैसे करेंगे, मतलब अपने को कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे दशमलव बस को खेल कर, ठीक है। तो देखो जब भी 2 दशमलव आए, देखो दशमलव अगर अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर दशमलव है, अब कितना स्थान देखना है आपको, देखो यहाँ पे कितना स्थान है, यहाँ पे 2 स्थान है, यहाँ पे कितने स्थान है, 4 स्थान है, यहाँ पे आपका 6 स्थान है, यहाँ पे आपका 8 स्थान है, ठीक है। तो 2 स्थान में है, 4 स्थान में है, 6 स्थान में है, 8 स्थान में, ठीक है। तो जितना भी स्थान रहेगा आपका अंडर रूट होता है तो उसका स्थान जो है आधा हो जाता है, ठीक है। तो आधा हो जाता है स्थान, मतलब इसे बाहर निकलेगा तो, ठीक है। तो इसको बाहर निकालेंगे पहले, तो देखो यहाँ पे बाहर निकलेगा तो सबसे पहले बनेगा 135, लेकिन आपका दशमलव कितने स्थान में, 2 स्थान में, तो उसका आधा करना है, 2 का आधा कितना होगा, 1, तो 1 स्थान में ही दशमलव आपको लगाना है, ठीक है। 1 स्थान में दशमलव लग गया। तो देखो अब सेकंड वाले में देखो 4 स्थान में दशमलव है, अब 4 स्थान में दशमलव है तो ये हो जाएगा आपका 2 स्थान में, मतलब 4 का आधा कितना होगा, 2, तो 2 स्थान में दशमलव लगाना है, तो ये 135, तो देखो 1 2 लास्ट से देखो 1 2 गिने दशमलव लगा दिए, मतलब 1.35। अब अगला देखो 6 स्थान में दशमलव, तो 6 का क्या हो जाएगा, आधा 3 स्थान में, तो 3 स्थान में हो जाएगा, तो 135 को लिखे, 1 2 3 गिने दशमलव लगा दिए ऐसा। अब देखो यहाँ पे 8 स्थान है तो 8 का 4 स्थान में जाएगा, तो यहाँ पे 135 फिर से लिखेंगे। अब 4 स्थान गिने, 1 2 3, अब 4 चौथे में नहीं है तो 0 लगा दिए, तो 0 दशमलव क्या हो गया, 0135, ठीक है। अब सबको जोड़ना है, तो देखो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को बीच में रखते हैं, बाकी को आजू बाजू, ठीक है। तो दशमलव को बीच में रखो, इसके नीचे अब देखो 13.5 है, दशमलव बीच रखेंगे तो 1.35 ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे दशमलव है तो ये आ जाएगा 135 इधर, और ये 0135। अब जोड़ते जाओ, तो देखिए लास्ट से जोड़ेंगे तो 5 5 3 8, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, ये हो जाएगा 3 1 4, ये तो ये हो जाएगा 14.9985, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वैसे भी 2-4 क्वेश्चन ही बचा होगा, वो बहुत आसान है, आप लोग खुद बना सकते हो, ठीक है। तो और ये जो है आपका इतना भी कठिन नहीं है, और आपको जो तैयारी करना है मैं बता दे रहा हूँ, बुक जो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो या आपके पास होगा भी वो, ठीक है, जिससे आप ये 30 क्वेश्चन में से कम 20 से ऊपर तो आप ला पाओगे। लेकिन अभी जो टेट के लिए आपका समय ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, उसके लिए आप एक काम करो कि जितना भी आपका बुक है उसमें आपका जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लो। तो जो आपका एक बुक बता दे रहा हूँ, आपका लूसेंट का आएगा, लूसेंट की ग्रीन वाली जो बुक आएगी, कंप्लीट मैथमेटिक्स करके, ये थोड़ी मोटी वाली बुक है, 250-300 के अंदर आ जाएगी आपकी ये बुक। ये आपको इसमें का जितना भी आपका एग्जाम्पल है उसको कर लेना, इसके मेथड भी अच्छे हैं, आर एस अग्रवाल से मत करना क्योंकि उसके जो सॉल्यूशन हैं बहुत लेंदी हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर मतलब आप कम से कम एग्जाम्पल भी करके चले जाओगे तो लगभग 20 तो बना ही लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।